मित्रों नमस्कार। आपको बताना चाहता हूँ कि रसूलाबाद से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर एक हम लोगों ने श्री जी आश्रम बनाने का छोटा सा प्रयास किया है। और निश्चित रूप से यहाँ पे एक प्राकृतिक माहौल है और प्राकृतिक माहौल होने के साथ साथ हवा भी यहाँ की शुद्ध है। और हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए और पर्यावरण का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए साथ ही साथ पेड़ पौधों को लगा के उनका संरक्षण करके और बिना दवा और बिना रासायनिक खादों के खाने पीने के जो वस्तुएं हैं, सब्जियां हैं, उसका भी मतलब निजी तौर पे उत्पादन छोटा सा वो आश्रम के लिए भी करने का एक योजना है। साथ ही साथ मित्रों, मैं इस आश्रम को एक रोज़गार युक्त आश्रम बनाना चाहता हूँ, जिसका अपना सेल्फ का रोज़गार हो, ताकि हमें सेवा करने के लिए औरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमें केवल श्री जी आश्रम चूँकि नाम है तो श्री जी से ही हम लोग श्री जी के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि एक आश्रम का अपना एक कोई रोज़गार हो। उसके बारे में भी एक विस्तृत योजना है आगे चल के। लेकिन फ़िलहाल हम लोग जो प्रयास करें, लॉकडाउन के समय में जो हम लोगों को दिक्कतें आईं और सारी चीज़ें आईं, तो उसमें एक मूल रूप से जो एक तत्व समझ में आया वो ये आया कि अगर आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आप समाज में खड़े रहेंगे। और प्रकृति से जुड़ने के लिए खैर सौभाग्य तो मान लीजिए सभी को मिलता है, लेकिन कुछ सौभाग्य हम लोगों को मिलता है, जैसे जिनके पास खेत हैं अपने और अन्य भी व्यवस्थाएं हैं, तो वो अपने इस माध्यम से इस चीज़ को कर सकते हैं, ताकि और जो साथ साथ में लोग जुड़े हैं हम लोगों के, वो भी आकर के एक बार आउटिंग पे और प्राकृतिक चीज़ों का आनंद लें और सब प्रकृति से जुड़ने का एहसास प्राप्त करें। तो इन्हीं कुछ कार्यों के साथ जो है एक श्री जी आश्रम की शुरुआत करने का मन में विचार है। और निश्चित रूप से बाबा महाराज मान मंदिर के माध्यम से और आप सभी के स्नेह से, प्रेरणा से और इस आश्रम को मूर्त रूप दे सकूं, यही मेरी मेरा प्रयास है। बाकी तो सब कुछ श्री जी के ऊपर है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि वो मैं आपको फिर दोबारा से वही बात कहना चाहता हूँ कि आज के समय में मान लीजिए आप धर्म के लिए या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं कि नहीं मैं समाज के लिए करूँगा या धर्म के लिए करूँगा, तो फिर होता क्या, उसमें हम लोग एक ऑप्शन आता है कि भाई ऐसा करते हैं कि चंदा लेके कार्य करते हैं, बहुत बड़ा कार्य है और बहुत पैसे की ज़रूरत होगी और चलो इसको चंदा लेके करते हैं। तो उसमें जब भी चंदे की बात आती कहीं, तो निश्चित रूप से समाज में कई लोग होते हैं, अरे भाई चंदा लेने आ गए और ये होगा वो होगा, और मतलब इधर उधर की सब बातें दुनिया की। तो उससे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा कि हम लोग जब एक आश्रम के लिए व्यवस्था करें तो क्यों ना अपना एक हम लोग आश्रम के माध्यम से एक व्यवसाय की स्थापना कर सकें। और ना कम से कम आश्रम में व्यवसाय की स्थापना ना हो सके तो कम से कम यहाँ जो लोग रहने वाले हैं आगे चल के, या जो हम लोग आश्रम का जो मूल रूप से धारणा है कि आश्रम में किसी आश्रित को आश्रय मिले, तो वो हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमारा अपना स्वयं की व्यवस्थाएं होंगी। और बस प्रयास यही है, किसी से कुछ मांगना ना पड़े श्री जी के अलावा। और बाकी आप लोगों का स्नेह प्यार बना रहेगा तो निश्चित रूप से हम लोग श्री जी आश्रम की जो अवधारणा है उसमें हम लोग सफल होंगे। और आप सबको भी आमंत्रित करता हूँ कि लॉकडाउन के बाद जैसे ही व्यवस्थाएं सब सही होंगी तो निश्चित रूप से अच्छे विचार और अच्छी चीज़ें लेकर के यहाँ से जाएंगे सभी लोग, ऐसी कामना है। सभी मित्रों को सीताराम।